साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए जिसका आयोजन 1 दिसंबर 2024 को होना है, इसकी परीक्षा किस प्रकार से होगी, छात्रों को इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, छात्र परीक्षा किस तरह से देंगे, इसमें महत्वपूर्ण कड़ी होती है ओएमआर सीट को फिल करना। चूंकि छात्र अभी स्कूल स्तर के हैं, इसीलिए उन्होंने ओएमआर सीट के माध्यम से कोई परीक्षा नहीं दी है। तो ऐसे में छात्र ओएमआर सीट को कैसे फिल करेंगे, छात्र ओएमआर सीट भरते समय किन बातों की अपनी सहूलियत भरते समय किन बातों को ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करना है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखेंगे हम कि किस तरह से हम ओएमआर सीट को फिल करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, जिससे कि वो ओएमआर सीट को भरने के सही तरीके को देख सकें। ओएमआर सीट की प्रैक्टिस करने के लिए इसका आप पीडीएफ भी डला हुआ है, इसकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ओएमआर सीट को कैसे फिल करना है। तो साथियों, जो परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होना है, उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी के लिए एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी और उसके बाद आंसर अंकित करने के लिए एक ओएमआर सीट होगी। ओएमआर सीट का प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। इसका जो फर्स्ट पेज होगा, फ्रंट साइड होगी उसकी, उसमें कुछ सामान्य जानकारी छात्रों को फिल करना होगी। सामान्य जानकारी को फिल करने के लिए स्टूडेंट केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का उपयोग करते हैं। इसमें हमें जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें जो रोल नंबर हमारे विद्यालय से मिला है, उस रोल नंबर पर आप प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर अंकित होता है। उस रोल नंबर को हमें ये जो बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स में केवल एक ही डिजिट लिखना है। इस तरह से हमें रोल नंबर को लिख देना है। दूसरा है परीक्षा का दिनांक। तो जैसा कि पत्र के माध्यम से और रोल नंबर पर भी लिखा हुआ है कि परीक्षा का दिनांक है 1 दिसंबर, तो डेट में हमें 01, मंथ में 12 और ईयर में 2024। तो 1 दिसंबर 2024 को ये परीक्षा आयोजित हो रही है, तो हमें एक बॉक्स में इस तरह से डेट को अंकित कर देना है। इसके पश्चात ये जो 2 कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पर सिग्नेचर एंड सील ऑफ सुप्रिटेंडेंट, यहाँ पर जो परीक्षा की सील होगी वो सील लगी होगी। सील ऑफ सेंटर, यहाँ सेंटर कोड जो आपका सेंटर होगा उस कोड की सील लगी होगी। ये पहले से ही दोनों सीलें आपको लगी हुई मिलेंगी। अगर नहीं लगी हुई है तो जब आप ओएमआर सीट को जमा करें, उस समय तक आपके जो परीक्षा कक्ष है उसमें जो इन्विजिलेटर्स आपके परीक्षा में ड्यूटी दे रहे हैं, उनको आप अवगत करा सकते हैं। यदि किसी की भूलवश यहाँ पर नहीं लगी है तो वैसे आपको यहाँ पर सील लगी हुई ही मिलेगी। अब इसके बाद जो दिशा निर्देश है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि चौखाने में लिखने के लिए नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। इसमें किसी भी तरह के जेल पेन का यूज हमें नहीं करना है। गोले को पूर्ण रूप से काला करने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। इस ओएमआर सीट पत्रक को किसी भी प्रकार का चिन्ह या धब्बा ना लगाएं। जहां पर जरूरत है वहीं लिखें, एक्स्ट्रा कोई मार्क हमें नहीं करना है। यदि आप कोई धब्बा या मार्क कर देते हैं तो आपकी ओएमआर सीट को मूल्यांकित नहीं किया जाएगा और आप परीक्षा के परिणाम से वंचित हो जाएंगे। इस ओएमआर उत्तर पत्रक पर किसी प्रकार का चिन्ह या धब्बा ना लगाएं। ओएमआर उत्तर पत्रक को किसी प्रकार से ना मोड़ें। तो ये हमें कुछ सावधानियां हैं, ये सावधानियां प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष में रखना है। यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जिस तरह से आपने हस्ताक्षर किए हैं, यदि आप भूल गए हैं कि हमने हस्ताक्षर कैसे किए हैं, तो आपको जो रोल नंबर दिया गया है, आपका जो फोटो वहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, उस फोटो के नीचे ही आपके सिग्नेचर हैं। सेम उसी टाइप के सिग्नेचर हमें यहाँ करना है। यदि आपने हिंदी में साइन किए हैं तो हिंदी में करेंगे, और यदि आपने अंग्रेजी में साइन किए हैं तो अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से हमें ये फ्रंट पेज को कंप्लीट कर लेना है ओएमआर सीट का। यहाँ पर्यवेक्षक का है, जो परीक्षा कक्ष में आपके ड्यूटी दे रहे हैं, उनके
यहाँ पर पहले नाम लिखा जाएगा। 2 पर्यवेक्षक एक कक्ष में हो सकते हैं, तो यहाँ नाम लिखा जाएगा और उसी के सामने उनके हस्ताक्षर होंगे। तो इस तरह से ओएमआर शीट का एक पहला वाला पेज यानी फ्रंट साइड का पूरा होता है। अब हम उत्तर अंकित करने के साथ साथ कुछ और जानकारियां हैं उसे हम दूसरी साइड में भरेंगे, तो इसको हम देखते हैं। वहाँ हमने रोल नंबर जो केवल लिखा था अंकों में, यहाँ हम देख रहे हैं कि गोले जो काले करना है, ब्लू पेन से भी हम यानी नीले गोले भी कर सकते हैं और काले भी कर सकते हैं। ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। गोले हमें इस तरह से पूर्ण रूप से काले कर देना है या पूरा फिल कर देना है। तो यहाँ जो आप बॉक्स देख रहे हैं, आपके रोल नंबर में जो भी अंक हैं, एक बॉक्स में एक ही डिजिट को हमें लिख देना है, जैसे कि हमने पहले वाले पेज पर लिखा था। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स के नीचे 1 से लेके 9 तक पूरे अंक लिखे हैं और लास्ट में आपका 0 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ देख लेना है कि जिस बॉक्स में जो अंक यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, उस बॉक्स के नीचे की लाइन में केवल हमें उसी बबल को भरना है, यानी नीला या काला करना है जिस पेन का आप यूज कर रहे हैं उससे। बाकी के सारे जो बबल्स हैं उन्हें छोड़ देना है, जो भी गोले हैं उनको इस तरह से छोड़ देना है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं तो पहले बॉक्स में हमने 1 लिखा हुआ है, तो केवल हम 1 लिखे वाले बबल को ही यहाँ भर देंगे, यानी पहले जो एक जहाँ पर लिखा हुआ है उसी गोले को हम पूरा भर देते हैं। दूसरे बॉक्स में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम देखते हैं पहले वाले को मैंने छोड़ दिया है, केवल दूसरे वाले को भरा है। इसी तरह से तीसरे में 3 लिखा हुआ है, तो जो भी रोल नंबर का अंक आपका इन बॉक्स में आ रहा है उसके नीचे वाली लाइन में हमें उसी बॉक्स को भरना है, बाकी बॉक्सों को छोड़ देना है। इसके साथ साथ प्रश्न पत्र बुकलेट जो आपकी मिली है, उस प्रश्न पत्र बुकलेट पर आपका एक सीरियल नंबर दिया होगा कॉर्नर पर। उस सीरियल नंबर के जो अंक हैं उन अंकों को हम इस बॉक्स में लिख लेंगे। एक बॉक्स में केवल एक ही अंकों को लिखेंगे। सेम उसी तरह से जैसे कि हमने रोल नंबर के नीचे किया हुआ है, जिस बॉक्स में जो अंक आ रहा है उसके नीचे केवल हमें उसी गोले को भरना है जो अंक बॉक्स में आ रहा है। जैसे यहाँ 2 लिखा था तो मैंने 1 को छोड़ के केवल 2 को भरा है। यहाँ 3 लिखा था तो 1 और 2 दोनों को छोड़ दिया है, इसके नीचे 3 वाले को भरा है। यहाँ 0 लिखा हुआ था तो हमने 1 से लेके 9 तक सारे गोले छोड़े हुए हैं, लास्ट में जाकर के 0 को ही फिल किया हुआ है। तो इस तरह से हमें सारे अंकों को भर लेना है, प्रश्न पत्र क्रमांक और रोल नंबर। इसके बाद हम देखते हैं विकलांगता के लिए। यदि कोई छात्र में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो अपने अनुसार वो यहाँ पर अस्थि बाधित यानी कोई हड्डी से संबंधित कोई विकलांगता है तो इस गोले को हमें भर देना है। और श्रवण बाधित हियरिंग से संबंधित है तो आपको इस गोले को भर देना है। दृष्टि से संबंधित है तो इसको भर देना है। मुख्य रूप से ये आपकी विकलांगताएं दी गई हैं। बाकी अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको लागू नहीं इस पर काल भर देना है। इसमें भी हमें कुछ ना कुछ जरूर भरना है, खाली कोई कॉलम नहीं छोड़ना है। तो हमें इस बॉक्स में से केवल एक को ही भरना है। इसके बाद आपकी जो श्रेणी है सामान्य, SC या ST, तो इनमें से जो भी श्रेणी में आप आते हैं उसी के सामने वाले गोले को हमें भरना है। परीक्षा का माध्यम यानी परीक्षा का माध्यम आपका हिंदी या अंग्रेजी जो भी हो सकता है, तो उसके सामने वाले गोले को ही हमें भरना है। अब मुख्य बात आ जाती है कि आंसर हम किस तरह से दें। तो आपकी क्वेश्चन बुकलेट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में से जो भी आपका आंसर सही है ABCD, इनमें से केवल हमें उसी को भरना है जो आपका आंसर सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि प्रश्न क्रमांक 1 के लिए यदि B ऑप्शन सही है तो हमें केवल B को ही यहाँ पर भर देना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पर जाएंगे। 2 को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो हमारे उत्तर की पुष्टि करता है, तो हमें उसी को भर देना है। इस तरह से जितने भी आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के सामने ABCD में से किसी एक लाइन में केवल एक ही गोले को भरना है। इस तरह से हम एक एक करके सारे प्रश्नों को हल कर देंगे। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात ये जो OMR शीट है उस OMR शीट को आपको ससुरक्षित अपने
परीक्षा कक्ष में जो ड्यूटी दे रहे हैं शिक्षक हैं, उनको वापस कर देना है। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए कि इसमें स्टूडेंट्स को ओएमआर सीट कैसे भरना है, आगे किस तरह से प्रश्न पत्र आते हैं, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और छात्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें ओएमआर सीट भरने का सही तरीका पता चल सके। तो पहले पेपर का एक ये होता है, इसके बाद दूसरा पेपर आपका आता है शैक्षिक योग्यता। तो उसी टाइप के कॉलम है, तो इन कॉलमों को भी हमें उसी तरह से भर लेना है। दोनों ही ओएमआर सीट की ये कॉपी है। ये जो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड करके कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए कुछ लाभदायक होगी। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।